जय हिंद साथियों, हमने सुबह वीडियो बनाया था उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर 2024 के लिए। तो बहुत सारे डिटेल से आप सभी को पूरा डाउट क्लियर कर दिया था। बहुत सारे भाई लगातार कमेंट करके पूछने लगे कि भैया कट ऑफ इस बार का जो जा रही है वो पहले बता दो, इस बार कितना कट ऑफ जाने वाले हैं। क्योंकि साथियों हमने कल का एनालिसिस किया था, कल शाम को जैसे ही आंसर किया है बहुत सारे भाई लगातार परेशान हो गए इस चीज़ को लेकर अच्छे तरीके से कि इस बार कट ऑफ कितना जा रहा है। हजारों वीडियो यूट्यूब पर लगातार बनना स्टार्ट हो चुके हैं। कोई बता रहा है कट ऑफ 270 जाएगा, कोई कह रहा है 280 जाएगा, तो कोई कह रहा है 310 जाएगा। तो मतलब एक सबका अलग अलग कट ऑफ का जोन है। तो क्या ये किसका असली जो कट ऑफ है कितना जाने वाला है इस बार का वो पहले क्लियर करता हूं आप सभी को। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक बन रहना। साथियों जैसे बहुत सारे भाई लोग लगातार कमेंट किए, जो बच्चे जनरल से होंगे, ओबीसी से होंगे, एससी से होंगे, एसटी से होंगे और यहाँ पर साथियों यूआर कैटेगरी से होंगे या ईडब्ल्यूएस से। तो अभी लोगों का बहुत सारे भाई लोग लगातार कमेंट आ रहा है कि किस कैटेगरी से कितने अंक चाहिए कम से कम आप फिजिकल के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के, पहली नंबर 1 क्लियर कर दूँ। तो आप लोग बहुत सारे बीच में स्किप करके चले जाते हो, सच्चाई बता रहा हूँ। उसके बाद लगातार कमेंट करने लगते हो कि भैया आप गलत बता रहे हो, ये बोल रहे हो। कम से कम लास्ट तक देख लिया करो, उसके बाद में गलत लगे तो ही तो बताया करो, समझ में आएगा ना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ के अलावा भी बात करने वाला हूँ। जैसे आपका हेड कांस्टेबल हो गया, उसके अकॉर्डिंग में आपका जो है यूपीएसआई मिल सकता है, यानी उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का मिल सकता है। यहाँ पर असिस्टेंट ऑपरेटर जो होता है और वर्कशॉप स्टाफ, ये 3 चीज़ थे जिसे आपका जो है एग्जाम चला था 8 फरवरी तक। 8 फरवरी तक लगभग एग्जाम चला था, 29 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक आपका एग्जाम चला था। तो भाई लोग लगातार कमेंट आना स्टार्ट हो गया कि भैया कितने अंक चाहिए। देखो पहली नंबर, मेरी बात को पहले सुन लो। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो बस कर दे भाई। कम से कम पूरा डिटेल से आप सभी को क्लियर कर रहा हूं, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लिया करो, समझ में आएगा ना। तो मेरे भैया का कितने अंक पर सिलेक्शन हुआ था वो भी बता देता हूं और आपका कितने अंक पर सिलेक्शन हुआ था वो भी क्लियर कर देता हूं। तो आप सभी को प्लीज आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लो नीचे बटन दबा, क्योंकि जो भी अपडेट रहेगा ना आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। और लाइक कर दो, क्योंकि ये अपना करवाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। जो भी अपडेट रहते हैं अपने भैया की जानकारी से, जो भी मेरे को अपडेट मिलता है वो पहले क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे आपका मैथ हो गया, तो मैथ पेपर आपका हुआ था, यहाँ पर रीजनिंग हुआ था और यहाँ पर साइंस हुआ था और यहाँ पर हिंदी मान लो हुआ था। तो ये तो कंपलसरी था कि 40 नंबर का टोटल था, क्या 40 क्वेश्चन था, टोटल 40 क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर तो क्या था, जैसे मान लो 40 क्वेश्चन है, जैसे मैं बात किया जाए तो कम से कम इसमें 20 नंबर लाना अनिवार्य था, मतलब 20 नंबर कम से कम होना ही चाहिए, तभी जाके आपका मतलब सेफ जोन में बन पाओगे। कम से कम तीनों में जो है 20-20 नंबर होना चाहिए। तो बहुत सारे भाई लोग लगातार परेशान हो गए हो। देखो पहले बताता हूँ, इनका जो है 2.5 से गुना कर दोगे तो ये इस बार का जो है एवरेज जो इस बार का जो है जितना होगा आपका स्कोर बन जाएगा नंबर में, अब कैलकुलेट करोगे तो। नेक्स्ट चीज आता है तो क्या नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा। बहुत लोग भाई लगातार कमेंट करके पूछ रहे नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा कि नहीं होगा। जी हाँ, आपका नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। कितने अगर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे वो सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट वीडियो है, समझ में आएगा ना। देखो पहले नंबर आप सभी को ये चीज़ क्लियर करता हूँ आप सभी को। देखो पहले नंबर ध्यान से सुनना मेरी बात हो, अभी बहुत लोग स्किप कर देते हो, पहले सुन लेना। देखो टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं 3 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, और 3 लाख ज़्यादा नहीं मान चलो 3 लाख और 3,10,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे, जिसमें सीट कितना था 1,000 के आसपास सीट रखी गई, ज़्यादा नहीं रखी गई। 3 लाख में जानते हो टोटल जो अटेम्प्ट किए थे वहाँ पर 70% जो है सेंटर पर अटेम्प्ट किए थे, एग्जाम में बैठे हुए थे। कितना 3 लाख में से कितना 70%, यानी मोटा मोटी मिला के बात की जाए तो 2 लाख के आसपास जो है टोटल अटेम्प्ट किए थे। अब कंपटीशन कितना है, नहीं बोलते हैं कि 2 लाख में से आपका कंपटीशन बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं 2 लाख में से आपका कंपटीशन, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। और यहाँ पर सत्य बताता हूँ, जिसमें सीरियस से पढ़ाई को लेकर होते 50 यहाँ पर मतलब हाफ 50%। तो 50% मतलब मान के चलो कि 1 लाख में से पूरा एकदम मोस्टली जो है आपका कंपटीशन बचा, जिसमें से आपका फिजिकल होगा, आलतू फालतू होकर छटाएगा ही। तो इस चीज़ को लेकर ध्यान में पहले बैठा लो कि आपका ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, ज़्यादा बहुत लोग लग रहा है इसलिए। और यहाँ के पेपर की बात की जाए जो सबसे 4 शिफ्ट में आपका जो पेपर हुए थे और उसमें सबसे जो हार्ड पेपर रखा गया था वो 2, जैसे जीके था, जीके अवेयरनेस का जो पेपर था जीके जीएस का, वो सब थोड़ा हार्ड था, बहुत ज़्यादा टफ था इस बार का। मैं देखा था बहुत ज़्यादा टफ पेपर था इसका, इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज़ें क्लियर कर दी हूँ आप सभी को। अब मेन टॉपिक पर जाते हैं कि आपका इस बार कट ऑफ कितना जा रहा है जनरल कैटेगरी इसके ओबीसी एससी एसटी। देखो सबसे पहले आपसे वो क्लियर, जनरल हो यूआर हो, ये दोनों का सेम है। इसका कट ऑफ जो बताता हूँ 290, कोई ये मजाक नहीं है। बहुत लोग भाई लोग कमेंट करोगे कि 290 पर क्या कट ऑफ, भाई 100% कंफर्म बता रहा हूँ। 290 से अगर थोड़ा सा भी अगर ऊपर जाएगा कट ऑफ ना तो मेरे को कमेंट करना। मैं अभी सब्सक्राइब कर रख लो, अगर जो भी 290 से अगर 1 भी % ऊपर कट ऑफ जाएगा तो मेरे को कमेंट करना, समझ में आएगा ना। 290 कट ऑफ जा रहा है उसका जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए 285 जा रहा है मेरे भाई, एससी के लिए 285 जा रहा है, नहीं एससी के लिए नहीं, ओबीसी के लिए 285 जा रहा है, 285 में लिख दिया हूँ आप सभी को। और एससी कैटेगरी 280 जा रहा है, एससी कैटेगरी कितना 280 कट ऑफ जा रहा है। 280 प्लस है तो सेफ महसूस करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्यों चिंता विषय बनाते हो। एसटी कैटेगरी 275 जा रहा है, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला 100% नहीं है कट ऑफ, समझ में आएगा ना, इसी को देना। और यूआर के लिए 292 है, यूआर के लिए 292, यूआर या जनरल कैटेगरी 290 है और यूआर के लिए 292, लगभग बराबर ही दोनों का, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर साथ आपको बता दिया जाए कि लगभग सभी का सेम ही हिस्सा में, ज़्यादा इधर देखने को नहीं मिल रहा है।
तो ये चीज़ से आप सभी को पूरा क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट आता है तो आप सभी को जो अभी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था भाई लगातार कमेंट करें नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक बढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन का कब तक पता चलेगा, रिजल्ट कब आएगा, ये भाई लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं। अब आप लोग के एक बात के मन में लेकर यह डाउट हुआ कि भैया आप इतना कैसे बता देते हो, तो भाई बता देता हूँ, मेरे जो अपने दोस्त लगते हैं वो भैया, उनको जब मैं बोलता हूँ तो वो अभी हैं इनके असिस्टेंट ऑपरेटर में है, वहाँ पर हेड कांस्टेबल में, तो उनके द्वारा बहुत सारी जानकारी मेरे को उपलब्ध होती है जो आप सभी को मैं शेयर करता हूँ। तो आप लोग लगता है मजाक और इस चीज़ को लेकर कुछ भी आप लोग बके जाते हो, तो ये गलत आदत है, समझ में आएगा ना। तो पहले देख लिया करो अच्छे तरीके से, जान लिया करो, उसके बाद ही बोला करो भाई, क्योंकि जो भी रहता है आपका भाई 100% सही जानकारी देता है, इसको भी जानना। इतना से कट ऑफ एक भी बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। अब आता है नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक बढ़ सकते हैं। देखो पहले नंबर के सब जो हार्ड शिफ्ट था, 4 शिफ्ट में से एक शिफ्ट ऐसा भी था वो हार्ड पेपर था, तो 4 देखो जो हार्ड शिफ्ट रखा गया था उसमें से नॉर्मलाइजेशन की बात किया जाए। नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली में होता क्या है वो पहले समझ लो। बहुत सारे भाई लोग का नॉर्मलाइजेशन के बारे में नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन जो है होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन जो है होता क्या है, बहुत लोगों को नहीं पता है। नॉर्मलाइजेशन में नंबर कैसे बढ़ता है वो तो बात की बात है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। पहले मेरी बात को सुन लो, नॉर्मलाइजेशन होता क्या है वो पहले सुन लो। जैसे मैं बात किया कि जैसे किसी भी मैं बताता हूँ कि कोई प्रश्न मैं ले लेता, मान लो 47 नंबर कोई प्रश्न था, क्वेश्चन था आपके एग्जाम में, और थोड़ा सा हार्ड प्रश्न था। कितना था हार्ड, थोड़ा सा हार्ड मतलब थोड़ा सा टफ लेवल का प्रश्न था। इसमें कितना अटेम्प्ट किए टोटल जो अटेम्प्ट किए थे मात्र मान के लो कि 10% अटेम्प्ट किए थे, 10% अटेम्प्ट किए। और एक और खुशखबरी आप सभी को बता दूं मेरे भाई, यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को रोक रहा हूँ। यहाँ पर आपका कैटेगरी जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो रखा गया था इस बार नहीं रखा गया है। नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है, इसलिए चिंता के विषय छोड़ो, आप लोग लगे रहो, टेंशन ना लो। नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो थोड़ा 47% हार्ड था, और मान लो 47 नंबर क्वेश्चन था, और यहाँ पे 90% लोग जो है अटेम्प्ट ही नहीं किए क्योंकि क्वेश्चन हार्ड था, और 10% अटेम्प्ट किए। समझ में आएगा ना, 10% अटेम्प्ट किया, उनका सही हो जाता है तो ये नंबर जो है दोगुना बढ़ जाता है, 3 गुना बढ़ जाता है। यही होता है नॉर्मलाइजेशन में इसी को लेकर फायदा होता है। नॉर्मलाइजेशन में पॉजिटिव में नंबर जाता है, नेगेटिव में भी जा सकता है, और इस चीज़ को लेकर होता है। वो कैलकुलेशन मेरे को नहीं आता अच्छा तरीके से, इसलिए ज़्यादा नहीं बात करूँगा, तो जितना आता है वही मैं बात करता हूँ, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये चीज़ आप सभी को पूरा क्लियर कर दिया हूँ। अब आता है नॉर्मलाइजेशन में कितना अंक बढ़ सकते हैं। जो हार्ड शिफ्ट था आप सभी का, वहाँ से 12 से लेकर कम से कम 18 अंक तक ये 100% गारंटी है कि सब बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, टेंशन विषय नहीं लेना है। जैसे क्या वो बता दिया कि मान चलो कि जिसका 18 आ रहा है नंबर, या 19 आ रहा है मैथ में, रीजनिंग में आ रहा है 19 आ रहा है, 18 आ रहा है, तो 20 आपको कंपल्सरी चाहिए था, कंपल्सरी था कि 20 आपको चाहिए ही चाहिए, और मान लो इसमें 20 आ गया, तो 2 नंबर के आपको गड़बड़ लग रहा होगा कि 2 नंबर में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो भाई आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो बढ़ जाएगा, फिर आप सेफ जोन में चले जाओगे। मान चलो किसी बच्चे का जो यहाँ पर ज़्यादा नहीं बात करता हूँ, मान लो 100 नंबर आ गया, 100 नंबर आ गया, तो 100 नंबर में क्या, 100 नंबर कितना अंक हुए, 100 नंबर में हो गया आपका जो है टोटल 100 गुने 2.5 250 हो गया। समझ में आएगा ना। तो इसी प्रकार का आपका नॉर्मलाइजेशन में फायदा हो रहा है। 2.5 से आपका नंबर गुना कर देना है, आपका नॉर्मलाइज जो है आपका स्कोर पता चल जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन कैसे चेक करना है वो पहले बता दो आप सबको। तो नॉर्मलाइजेशन चेक करने के लिए बहुत सारे वेबसाइट फेक फर्जी वेबसाइट निकल रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि एक रैंक IQ जैसे बहुत सारे वेबसाइट है फेक, वो सारा फेक वेबसाइट है। समझ में आएगा ना, कुछ सही जानकारी नहीं है उस पर। तो आप लोग वीडियो को बता रहा हूँ, आप सभी को क्लियर करता हूँ कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आप सभी के लिए वो आएगी अपना नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैसे चेक कर पाओगे अपना ऑफिशियल टाइप से। क्योंकि देखो ऑफिशियल टाइप से जब तक नहीं आता, ऑफिशियली जब तक अनाउंस नहीं होता है कि नॉर्मलाइजेशन चेक करने के लिए, तब तक किसी का बाप भी नहीं बता सकता है, ना मैं बता सकता हूँ। समझ में आ गया ना। तो ऑफिशियल टाइप से ऑफिशियल साइट पर नोटिफिकेशन जारी होती है, और किसी को बहुत लोगों को कम पता होता है, नॉर्मलाइजेशन का लिंक भी जारी होता है इस चीज़ को लेकर। तो वो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूंगा, इसलिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करके रखा करो। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपके इसके अंतर्गत आते हो कि नहीं आते हो, और इससे ज़्यादा जाता है कि नहीं जाता है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना। आप लोग बहुत लोग स्किप कर देते होगे, और जो स्किप किए तो भाई पछताओगे, इस समझ में होगा। तो ये वीडियो को एंड करता हूं, और भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट जरूर करना। इससे बेसिक कट ऑफ एक भी नहीं जाने वाला है, समझ में आएगा ना। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। तो यही वीडियो को एंड करता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।